जब वो आएगी दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगी। ऐसा अपनी वीडियो नहीं, ऐसा यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी बोलती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई न्यू वैकेंसी अनाउंसमेंट होने के बाद आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, आज है 30 मार्च और आज यूपीएसआई का आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई 4543 की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट में बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। कोशिश ये करना चारों सेक्शन की बताना, फिर ओवरऑल बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। अभी बात करेंगे वीडियो में कि मेरा स्कोर कितना बना है, चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे और चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है और ओवरऑल सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रह सकती है आज के पेपर की। तो अभी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहना। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अपनी ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी 4543, तब तक आपको अपने चैनल से कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज का पेपर खुला है आरडब्ल्यूए पर 30 मार्च का, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। आप लोग वीडियो को टेस्ट लगाने के बाद ही देखना। आपको पता होगा एक दिन पहले ही हमने आपको सूचित कर दिया था कि टेस्ट कल खुलेगा आरडब्ल्यूए पर सुबह 6 बजे। आप लोग लगा लेना और वीडियो भी मैंने बता दिया था किस टाइम तक आ जाएगी। तो उम्मीद किया करो कि जैसे जो संडे रहा करे तो सुबह उठ के टेस्ट लगा लिया करो, ठीक है। ये आदत, ये हैबिट डाल लो तो कहीं ना कहीं जब तक अपना एग्ज़ाम होगा तब तक ये आपकी आदत रहेगी। सुबह उठे संडे को तुरंत पहले टेस्ट लगाना है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके जीएस में, जिसमें मूल विधि और संविधान का अहम रोल रहता है। हालांकि संविधान के जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं मूल विधि के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आज मेरे जो है 27 करेक्ट हुए हैं और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 13 इनकरेक्ट हैं और टोटल मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे आज। ये कह सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चन हो सकता है, जब हम लोग सभी अटेम्प्ट करते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा आपके साथ भी कहीं ना कहीं होता होगा। मान लो 10 क्वेश्चन पे आपने तुक्के लगाए तो हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हों इसमें जो तुक्के से सही हो गए होंगे। ओके, और ये एग्जाम में भी देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आप 160 के अटेम्प्ट करके आएंगे, हालांकि अटेम्प्ट करके ही आते हैं सब लोग जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं जिन पे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, हम तुक्का लगा के आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं रहती उसमें यही फ़ायदा होता है। तो हमने आज 40 के 40 अटेम्प्ट कर दिए, टोटल ये स्कोर बना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जैसे आज जीके का जो सेक्शन था उसमें कितने करने लायक थे। एक पढ़ने वाला, एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का कितने कर सकता है क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन तक आज करने लायक थे। कैसे, देखो आपने देखा होगा कि जो पॉलिटी थी आज बिल्कुल नॉर्मल लेवल की थी। कुछ क्वेश्चन थे 1-2। अब मान लो 18 से लगा करके 19 क्वेश्चन जब आ रहे हैं पॉलिटी के, तो जाहिर बात है उसमें कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे ना, 1-2 क्वेश्चन डीप में। तो इस तरीके से था। तो मान के चलिए कि पॉलिटी का अहम रोल रहता, तो पॉलिटी यहाँ से थोड़ा आसान थी आज। और कुछ 1-2 क्वेश्चन करंट के भी थे और 1-2 क्वेश्चन आपने देखा होगा उसके क्या नाम शायद यूपी जीके के भी थे, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो आज 30 के राउंड करने लायक थे। अब आप कह रहे होंगे भाई 30 के राउंड क्या नॉर्मल बच्चा भी, तो देखो नॉर्मल बच्चा अगर 25 भी हैं आज के पेपर में, 20 भी हैं अमूमन, अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है, 20 हैं, 18 हैं, तो भी आप सही स्थिति में हो। बस ये है कि अब वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई है तो अच्छे से डीप तरीके से पढ़ते रहना दोस्त, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली जीके के सेक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगले सेक्शन के बारे में। देखो वैकेंसी आने के बाद, मतलब वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद ये पहला मॉक है, ठीक है, आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का। अभी आपने देखा होगा वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई है जिसमें टोटल पद हैं वो 4543, ठीक है। आप सबने देखा होगा ये। उसके बाद में ये पहला मौका है। आप शाम तक देखना कितने बच्चे टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अब ठीक ठाक तरीके से लोग देख दिया करेंगे और कहीं ना कहीं अब हर संडे को टेस्ट आया करेगा आरडब्ल्यू पर, ठीक है। तो वही बात करें तो हिंदी में 34 करेक्ट है, 6 इनकरेक्ट है। टोटल मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे और 85 टोटल स्कोर बना है और टाइमिंग वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। पैसेज ने थोड़ा सा घुमाया था, 3-4 क्वेश्चन जो पैसेज में थे उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब लग रहा था कि हाँ ये पढ़े तो हैं लेकिन ऑप्शन नहीं मतलब मैच हो पा रहा था या दिमाग में मतलब क्लिक नहीं कर रहा था क्वेश्चन। तो करीब करीब कह सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक ठाक लेवल के थे। उनको भी अगर आप अटेम्प्ट कर देते तो मान लो 3-4 उसमें तुक्के सही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 30 से 32 या 33 तक क्वेश्चन करने लायक थे आज के पेपर में हिंदी में। और बाकी हिंदी का लेवल वही है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा यूपी पुलिस के लिए या कंटिन्यू पढ़ रहे हैं जैसे राज्यपाल यूनिवर्सल वाली बुक से, तो उसी को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जब वो 2-3 बार हो जाए तब एक यूथ का आता है PYQ, जिसमें आपको 54 शिफ्ट मिल जाएंगी वो,
2017 वाला पेपर मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी का। और फिर उसमें जैसे 2011 वगैरह का जो भी पेपर हुए होंगे एसआई के वो मिल जाएंगे, यूपी ट्रिपल एससी वाले जो पेपर होते हैं वो सब उसी में मिल जाएंगे, यूपी पीसीएस वाली जो परीक्षा होती हैं एमसीक्यू वाले वो सब उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको 3-4 बार कर लो, फिर वो यूथ वाली ले लेना, ओके। मैं भी यही कोशिश करूँगा कि 3-4 बार पहले इसको फिनिश कर लूँ, एक बार रिवीजन कर लूँ, फिर एक बार रिवीजन, फिर उसके बाद में जो पीवाईक्यू वाला प्रैक्टिस सेट है वो लाएंगे, ठीक है। आप भी ऐसे करना कहीं ना कहीं, या आपको और इससे बेहतर थोड़ी स्ट्रेटजी पता हो तो कमेंट में आप लिख दिया करो, ठीक है। हम भी देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो आप लोग अगर आपको इससे अच्छी और स्ट्रेटजी पता हुआ करे तो आप लिखा करो भाई कमेंट में, ठीक है। रीजनिंग में थोड़े से जीके के भी क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पेपर में भी देखने को मिलेंगे, हालांकि अब की देखने को मिलेंगे या नहीं, बट 2021 वाला जो मैंने पेपर दिया था या आपने 2021 वाला कोई पीवाईक्यू लगाया होगा तो उसमें देखते होंगे कि रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो जीके के रहते हैं और उनमें ज़्यादा सन वाले रहते हैं जिसमें सन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखा होगा आपने। तो आरडब्ल्यू वाले भी वही मतलब फॉलो करते हैं 2021 वाला पैटर्न बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें भी आज 4-5 क्वेश्चन थे जीके के, तो कुछ क्वेश्चन उसमें मालूम नहीं थे तो हमने उसको अनअटेम्प्ट कर दिया, मतलब तुक्का भी नहीं लग रहा था। जैसे तुक्का हम लोग लगाते हैं ना तो ऑप्शन हटा हटा के लगाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आंखें मीच के लगाते हैं, तो उसमें भी मतलब लग नहीं पा रहा था, तो हमने वो 3 हटा दिए, तो अनअटेम्प्ट कर दिया। 3 इनकरेक्ट है और टोटल ये करेक्ट है, टोटल स्कोर ये आपको दिख रहा होगा और ये टाइमिंग दिख रहा होगा रीजनिंग में, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे भाई रीजनिंग कैसे थे, तो रीजनिंग आप कह सकते हैं जीके का सेक्शन हटा दें तो रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिस पे आप थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे जिन पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक तरीके से कर रखी है आपने, चाहे 6 महीने पहले ही की हो, तब भी आप स्कोर ठीक ठाक उठा लेंगे, ओके। तो मेरे ख्याल से 35 तक रीजनिंग में करने लायक थी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर 30 भी है, 25 भी है, तब भी आपको घबराना नहीं है, अभी आपने तैयारी शुरू की है, कोई टेंशन मत लेना, बस अच्छे से आप पढ़ते रहिए, जो वीकनेस है उस पर काम करिए, बात यह है, ठीक है। अब जैसे वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई है तो आप में से कई भाई पूछ रहे थे कि जैसे आरडब्ल्यू पे तो संडे संडे आएगा, इसके बीच में अगर टेस्ट लगाने हैं तो कहाँ लगाएं, तो आप सबको पता होगा सबसे अच्छा जो इस वक्त प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे ये 20 टेस्ट अभी पड़े हुए हैं, ये पुराने हैं, अभी जैसे ही वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है तो कहीं ना कहीं नए मौके भी आने लगेंगे, 10 आएंगे, फिर उसके 10 ऐसे कर करके आते रहेंगे। तो ये जो 20 है ना, ये हम लोग लगा लेंगे। जैसे अब आरडब्ल्यू पे टेस्ट खुलेगा वो अगले संडे को, तो इस संडे से ये जो 7 दिन रहेंगे ना, इनमें 2 तक हम लोग और लगा लेंगे। अभी 4 हम लोग टेस्ट लगा चुके हैं, 2 तक और लगा लेंगे, और पीवाई की जो 54 शिफ्ट हैं उनमें से भी 1-2 लगाते रहेंगे। देखो अभी टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा लोगे ना तो जब वैकेंसी आ जाएगी, एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तो उतने टेस्ट नहीं लग पाते हैं, तो बस रिवीजन और एक आधा टेस्ट लगा लो बस, ठीक है। अभी टेस्ट लगाते रहो, कमियां देखते रहो, कमियों पे काम करते रहो, साथ में ही अगर आपका जो पोर्शन कमज़ोर हो, जो सिलेबस में नहीं कंप्लीट हो, उसको कंप्लीट करते रहो, ठीक है। अभी से यही स्ट्रेटजी है, बाकी आपने स्ट्रेटजी वीडियो कही थी तो वो चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी देख लेना जाके, ठीक है। वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई थी उसके अगले दिन ही सुबह वीडियो अपलोड कर दी गई थी, लगभग 8,000 के आसपास लोगों ने देख लिया है, तो आप जाके उसको एक बार ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो ये टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आप। बाकी आप कह रहे थे कि भाई जब टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र आए तो एक बार बता जरूर देना, तो इस टाइम ऑफ़र चल रहा है। जी हाँ, अगर वो टेस्ट आपके में खुल नहीं रहे हैं तो आप पास प्रो ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस पे इस वक्त मिल रहा है, और ये वाला कूपन कोड यूज़ कर देना PP12, ठीक है। तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई है, यूपीएसआई की हो गई है, जेल वार्डर की हो गई है, इसके साथ में दिल्ली पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं, या आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना चाहते हैं, और कोशिश ये करना कि मैथ का सेक्शनल वाइज सॉल्व करें, और मैथ के सेक्शनल कहाँ सॉल्व करने हैं, चाहे रेलवे के आप ले लो, ठीक है, या एसएससी के, वहाँ से आप 1 तक लगाते रहेंगे ना, जैसे पहले एसएससी जीडी लगा लिया, फिर एमटीएस का, मतलब पहले नॉर्मल लगाने हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से सीजीएल का लगाने लगे, ठीक है। तो वहाँ से जब सेक्शनल वाली सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपकी मेंटेन होगी, तो वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के आते हैं, तो ये आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं ऐसे रीजनिंग, ठीक है। और इसके अलावा जैसे यूपीएसआई के जो फुल पढ़े हैं वो, और उनके अलावा पीवाई की, यूपीएसआई के, और अभी यूपी पुलिस के न्यू मॉक टेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफर चल रहा है, तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं मैथ का सेक्शन कैसा था और मेरे कितने करेक्ट हैं। तो 36 मेरे करेक्ट हैं, 4 इनकरेक्ट है, और टोटल मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, टोटल 90 स्कोर बना है। आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, 46 मिनट लगा है टोटल, ठीक है। तो ये मैथ का है। अब आप करेंगे भाई मैथ कैसी थी, तो मैथ बिल्कुल नॉर्मल थी। मैथ में 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहते हैं, वो अमूमन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 2021 वाले पेपर में भी हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं उसमें मैथ वाले सेक्शन में 4-5-6-7 क्वेश्चन
या 10 तक क्वेश्चन रीजनिंग के मिल रहे थे, ठीक है, और उधर रीजनिंग में थोड़ी सी जीके आ जाती है। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न रहता है 2021 वाला। इसी के अनुसार हम लोगों को तैयारी अच्छे से करते रहना। ओके, अब वही बात करें मैथ में कितने थे करने लायक थे, तो 34, 35, 36 इसी के आसपास। अगर आपका इससे अच्छा है तो देखो और अच्छा है, ठीक है। अगर आपके 38, 39, 40 में 40 निकालने हैं तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपका 25 के समथिंग है, 20 के समथिंग है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्रैक्टिस करिए बेहतर तरीके से, और ये देखिए कौन सा सब्जेक्ट में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कि टाइमिंग की वजह से गलत हो रहे हैं। अगर टाइमिंग की वजह से गलत हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक लाइन है बहुत फेवरेट, प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनो। तो वही चीज़ है, मैथ और रीजनिंग का यही दोस्त खेल है। और यहाँ पर 2 घंटे है ना, 2 आवर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खेल रहेगा वो प्रैक्टिस का। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली 3 सब्जेक्ट में, हालांकि देखो पहले सब लोग बेसिक तो मजबूत कर ही लेते हैं, तो बेसिक पहले मजबूत कर लीजिए। बेसिक मजबूत करने के बाद में प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है यूपी पुलिस में, अगर आप चयनित हुए हैं तो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग मैथ की, क्योंकि फिर हो सकता है उसके बाद आप थ्योरी वहाँ पढ़ पाएँ 1-2 घंटे, जो भी समय मिलेगा, ठीक है। यही मैं स्ट्रेटजी करने वाला हूँ कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो है रीजनिंग मैथ अच्छे से सॉल्व करो। बाकी ट्रेनिंग जब शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे हम लोग थ्योरी वगैरह थोड़ा 1-2-3 घंटे जो भी समय मिला करेगा, ठीक है। अभी तो पता नहीं है कितना समय मिलेगा, अभी मिलेगा भी नहीं। जो भी चीज़ें हैं वो आगे आती हैं तो देखते हैं, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा होगा मैथ का सेक्शन। बाकी टोटल टाइमिंग की बात करें तो टोटल टाइमिंग लगा 1 घंटा 44 मिनट, समथिंग 16 से 17 मिनट बचे थे, तो मैंने अब सबमिट कर दिया था टेस्ट, ठीक है। और ये टाइमिंग जरूर बचा के चलना आप भी, यहाँ पर लगभग 20 मिनट सेव करके चलना, ताकि एग्जाम हॉल में मतलब हम लोग को टाइमिंग का प्रेशर ना रहे कि भाई टाइमिंग हमारा घर में कम पड़ता था मॉक टेस्ट में, तो ये चीज़ें ना रहे। पिछली बार मेरा मतलब पूरा नहीं होता था, जब मैं 2021 वाली भर्ती में देखा था, तो वहाँ पर मेरा टाइम कोई ऐसा टेस्ट नहीं था। टेक्स्ट बुक पे हालांकि 1-2 जो दिए थे पहले, अब इतना टेक्स्ट बुक के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब टेक्स्ट बुक आपने देखा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो टाइमिंग यहाँ पर सेव करके चलना है हम लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि आज के पेपर का मेरा ओवरऑल स्कोर कितना बना है, और आप लोग भी कमेंट करना, ईमानदारी से कमेंट किया करो दोस्त। जब मैं दिल से और ईमानदारी से वीडियो बनाता हूँ, यूपी पुलिस में तकरीबन 2022 लास्ट से 2023 पूरा, और 2024 में अगस्त में पेपर हुआ ना, इतना समय हम लोगों ने ऐसा कोई संडे नहीं किया जब हम लोगों ने टेस्ट ना लगाया। एक आधा ऐसे छूट गया होगा कोई संडे, ठीक है, कोई एग्ज़ाम लगाया, कहीं चले गए होंगे, या तबीयत, हालांकि तबीयत भी मेरी ख़राब रहती थी, मैं तब भी टेस्ट लगाता था। पूरी ईमानदारी से मैं आपके सामने आता हूँ टेस्ट लगा के। तो आप भी, आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी कमेंट करें बिल्कुल ईमानदारी से, सेक्शनल वाइज कमेंट किया करो, और फिर ओवरऑल लिखा करो, और फिर जो टेस्ट से संबंधित या कोई दिल दिमाग में बातें रहा करें तो वो लिख दिया करो। इससे थोड़ा अच्छी कमेंट लगती है, लोग भी पढ़ते हैं कि हाँ भाई इस भाई के इतने नंबर बन रहे हैं, फिर नोटिस करते हैं, फिर अगले हफ्ते देखते हैं कि इस भाई के पिछले सप्ताह में इतने बने थे, अब की बार में कितने बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप लोग भी बिल्कुल ईमानदार रहिए, अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई है। बाकी वही बात कर लें कि मेरा टोटल स्कोर आज कितना बना है, 327.5 बना है, और रैंक वगैरह दिख रही हुई जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है, ये परसेंटाइल बना है, ठीक है। अब वही बात कर लें कि करेक्ट कितने हैं, तो 131 करेक्ट हैं, 26 इनकरेक्ट हैं, और 3 अनअटेम्प्ट है, वो रीजनिंग वाले आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये रहा है एक्यूरेसी वगैरह। तो आज का लेखा जोखा जो टेस्ट का है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या स्कोर बना है 30 मार्च का, ठीक है, जो यूपीएसआई का टेस्ट RW पर खुला है। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्या स्कोर बना है, क्या स्थिति रही है। अब वही बात कर लें कि सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए आज के पेपर का, तो मेरे ख्याल से 310 के आसपास है आपका। अब आप कहोगे भाई इतना ज़्यादा क्यों आप सेफ स्कोर लेके चलते हो, तो देखो दोस्त ये है मॉक टेस्ट, यहाँ पर सेफ स्कोर अपने आप को थोड़ा ऊंचा ही दो। टारगेट अगर छोटा दोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब वो डिसबैलेंस हो जाएंगी। टारगेट बड़ा ही दो, 320 अगर आपके आने लगे नंबर तो 340 टारगेट दो अपने आप को, चैलेंज करो अपने आप को खुद को कि मुझे 340 लाने ही हर हाल में। 340 आने लगे फिर टारगेट अपने आप को दो कि 360 लाने ही हमें। इस तरीके से टारगेट दिया जाता है मॉक टेस्ट में, तब जाके पढ़ाई, और उस हिसाब से फिर आप पढ़ाई करेंगे, राइट। तो 310 या 312 के आसपास मेरे ख्याल से रहना चाहिए स्कोर। और बाकी मेल फीमेल हम कुछ नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कट ऑफ लगभग सेम रहती है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जो जैसे जनरल कैटेगरी EWS OBC ये कैटेगरी रहती है तो इनकी कहीं ना कहीं सेम रहती है। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप कोशिश करिए कि नंबर मतलब सेम लाने की। तो 310 के आसपास आज का सेफ स्कोर, कट ऑफ वगैरह आप कह सकते हैं इस पेपर की, राइट। दोस्तों जितने भी पॉइंट थे वो आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किए बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, ठीक है। अपने स्कोर से रिलेटेड किए कि चारों सेक्शन में मेरा कितना बना, चारों सेक्शन में कितने करने लायक थे, ओवरऑल स्कोर मेरा स्कोर कितना बना है, ओवरऑल सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रह सकती है। इन सभी के साथ में टेक्स्ट बुक के बारे में देखा, आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई जब ऑफर आए तो बता देना, तो बता दिया। अगर नहीं है पास प्रो और टेस्ट साथ में लगाना चाहते हैं, जो 20 पड़े हुए हैं अभी नए और खुलेंगे, तो आप पास प्रो ले सकते हैं, राइट। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर लिमिटेड है, 31 तारीख तक है, ठीक है।
तो ये सारी बातें कर ली। बताना आप लोग वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। कोई पॉइंट छूट गया है या स्किप हो गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।